हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ओनिडा की जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है उनमें जो एरर कोड आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एरर कोड जो है आप 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तब तो आपको कैसे क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओनिडा की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E1 एरर कोड शो हो रहा है तब आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टैप को देख लेना है कि टैप ऑन है या फिर नहीं है। अगर टैप ऑन वहाँ पे नहीं है तब इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे पानी नहीं जाएगा। मशीन जो होगी, इनलेट वॉल्व जो होगा पानी नहीं लेगा इस वजह से, क्योंकि टैप ऑफ है। तो आपको टैप को चेकआउट कर लेना है। फिर उसके बाद जो इनलेट बॉल होते हैं वहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं, जो आप पिक में देख रहे हैं ये फ़िल्टर है। इसको आपको, ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, इनको आपको क्लीन कर देना अच्छे से, उसके बाद लगा देना। इसके बाद भी अगर मशीन यही एरर कोड शो कर रही है तो उसके बाद आपको इनलेट बॉल को चेकआउट कर लेना है। इनलेट बॉल आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर क्या है, आप हाथ रखेंगे, वहाँ पर क्या है, हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है। अगर वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है तो इस कंडीशन में आपका जो इनलेट बॉल है वो ठीक है और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। वो वाइब्रेशन नहीं हो रही तो इस कंडीशन में आपका इनलेट वॉल्व फॉल्टी हो। प्लस आप एक चीज़ और भी है, वहाँ पे क्या है, वोल्टेज भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये चेकआउट कर लेना है कि जो वॉशिंग मशीन है वो इन्वर्टर मॉडल है या फिर नॉन इन्वर्टर है। अगर इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन होगी तो वहाँ पे जो इनलेट वॉल्व वर्क करता है वो डीसी वोल्ट पे करता है। 12 वोल्ट होते हैं डीसी वोल्ट, ठीक है। और उस पर जो स्टिकर होता है वहाँ पे मेंशन कर देती है कंपनी की कितने वोल्ट पे ये रन करता है। अगर ये नॉन इन्वर्टर होगा तो वहाँ पे 220 वोल्ट पे रन करता है। तो आपको क्या करना है, बस इनलेट बॉल पे 220 वोल्ट चेकआउट कर लेना है। या फिर वहाँ पे कहीं चूहा वगैरह वायर काट देता है, इस वजह से भी वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच पाती है। फिर अगर सब कुछ ठीक है, वहाँ तक सप्लाई जा रही है, फिर सप्लाई नहीं जा रही है, तब आप उसको चेक करें कि पीसीबी में फॉल्ट तो नहीं। अगर सप्लाई वहाँ तक जा रही है तो आपका इनलेट बॉल फॉल्टी है। तो आपको क्या करना है, इनलेट बॉल जो होगा उसको आपको रिप्लेस कर देना, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ओनिडा टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E2 का एरर कोड शो रहा है तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है। ये जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि ड्रेनिंग पानी नहीं होता है, जो वाटर होता है वो मतलब ड्रेन नहीं होता और इसमें स्पिन भी नहीं चलती है। तो आपको चेकआउट करना है सबसे पहले इसका जो डोर स्विच होता है, आपको डोर स्विच को चेकआउट कर लेना है कि वहाँ पे डोर स्विच है वो क्रैक तो नहीं हो गया, क्योंकि वो टूट जाता है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। या फिर उसके वायर तो चूहे ने नहीं काटती है। प्लस इसमें एक जो ओनिडा की टॉप लोड वॉशिंग मशीन थी उनमें एक सेंसर दिया होता है नीचे की साइड, ठीक है, जो बैक साइड कवर होता है, वहाँ पे जब कवर को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक सेंसर दिया होता है। अगर उसके वायर चूहे वगैरह काट देते हैं तब भी ये दिक्कत आती है। वहाँ पे क्या है, आपका E2 एरर कोड शो होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वायरिंग को चेक कर लेना है। प्लस आपका जो डोर स्विच है उसको चेकआउट कर लेना है। ये सब कुछ आपको चेकआउट कर लेना है। अगर इसके बाद भी अगर आपका ये सब कुछ ठीक है और पानी ड्रेन नहीं हो रहा है तो आपको जो वहाँ पे ड्रेन मोटर लगी होती है नीचे बैक साइड, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ड्रेन मोटर को चेकआउट कर लेना है कि ड्रेन मोटर तो फॉल्ट ही नहीं है। वहाँ पे अगर वायर कट होंगे तब भी वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँचेगी। और ये जो होती है इसको भी आपको चेक कर लेना है। किसी में क्या है, 3 वायर होते हैं, तो आपको अगर 3 वायर होते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक बीच में रखना है, एक राइट हैंड साइड रखना है। तो वहाँ पे क्या है 220 वोल्ट होंगे और फिर एक लेफ्ट हैंड साइड रखना है, एक बीच में रखना है। फिर वहाँ पे क्या है, वोल्टेज हम चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे 220 वोल्ट आने चाहिए। अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं तो इस कंडीशन में वहाँ तक पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है। अगर पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है, इस कंडीशन में आपकी ड्रेन मोटर वर्क नहीं कर रही, तो आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। उसका जो आगे की नोब होती है वो अंदर की साइड आती है, ठीक है, तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये भी ठीक है, आपकी ड्रेन मोटर जो है वो भी ठीक है और आपका पानी जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ड्रेन कॉक होती है, वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, कचड़ा हो जाता है, इस वजह से भी वहाँ पे पानी नहीं निकल पाता है। तो आपको उसको क्लीन कर देना है और क्लीन करके कॉइन वगैरह फंस जाते हैं, आपको सारे निकाल देना है और दोबारा लगा देना है। अगर आपकी ड्रेन जो कॉक होती है उसमें फॉल्टी है या फिर वो कट गई है तो इसको आप रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, पानी भी ड्रेन होने लगेगा और आपकी स्पिन मोटर भी रन करने लगेगी। ओनिडा टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E3 का एरर कोड शो होता है तो आपको क्या चेकआउट करना है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे जो स्पिन मोटर है वो नहीं चलती है और ये दिक्कत आती है। एरर कोड जो शो होता है मेन डिस्प्ले पे वो E3 एरर कोड शो होता है। आपको चेकआउट कर लेना है कि वहाँ पे आपका जो मतलब
ढक्कन है उसको आपने ओपन कर रखा है, इस वजह से वहाँ पे ड्रेन नहीं हो रहा है, या फिर आपने जो ढक्कन है ओपन नहीं किया उसके बाद भी आपका जो डोर है वो एकदम क्लोज है प्रॉपर तरीके से, बट फिर भी वहाँ पे मतलब E3 एरर कोड सो रहा है, तो आपको डोर स्विच चेकआउट कर लेना है। प्लस आपको जो मैंने इससे पहले बताया सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चेक कर लेना है, जैसे कि आपको ड्रेन मोटर हो गया और ड्रेन कॉक हो गया, या आपकी मोटर तो कहीं शॉर्ट नहीं है, ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना कि इस सप्लाई पीसीबी ऑड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सप्लाई पीसीबी ऑड करती है इस कंडीशन में, अगर आपका वायर कटा है तब भी ये दिक्कत आएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका डोर स्विच है उसको चेकआउट कर लेना है, डोर सेंसर को चेकआउट कर लेना है, ड्रेन मोटर को चेकआउट कर लेना है, और जो ड्रेन कॉक होती है वहाँ पे डस्टी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओनिडा टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E4 का एरर कोड शो होता है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जो मशीन होगी वो अनबैलेंसिंग होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कि जहाँ पे मशीन रखी वहाँ पे फर्स्ट लेवल में होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। प्लस उसके बाद आपको ये चेक करना है कि उसकी जो चारों लेगें होती हैं वो अगर लेगें गल जाती हैं या फिर उसके जो स्प्रिंग होते हैं वो टूट जाते हैं, जो सॉकर होते हैं, तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि आपका ड्रम टच होगा इधर उधर। तो आपको ये चेकआउट कर लेना कि अगर एक भी लेग ख़राब है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस कंडीशन में जब डिसबैलेंस वॉशिंग मशीन होती है तो इसमें स्पिन नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो ड्रम होता है आपस में टच होता है साइडों से। अगर चारों लेगों में मतलब कोई भी अगर एक लेग ख़राब होगी तब ये दिक्कत आएगी, या फिर फर्श आपका लेवल में नहीं होगा। तो यह चीज़ आपको चेकआउट कर लेना है कि वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, ड्रम अटैच नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें चेक कर लें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओनिडा टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर E5 एरर कोड शो होता है आपकी डिस्प्ले, तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना आपका जो प्रेशर स्विच है जो वाटर लेवल को सेंस करता है उसको आपको चेकआउट करना है कि उसका पाइप ड्रम से अटैच है या नहीं। अगर वहाँ पे ड्रम से अटैच नहीं, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो वाटर प्रेशर स्विच है वो कंटिन्यू सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो पाइप होगा वो निकल जाएगी, या फिर पाइप आपका फट गया। इस कंडीशन में आपका मतलब प्रेशर स्विच वाटर लेवल को सेंस नहीं कर पाएगा। और आपको अगर ये पाइप ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है पाइप में, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले चेकआउट करना है कि वहाँ पे जो पीसीबी है सप्लाई ऑड करती है। प्रेशर स्विच जो होता है वो DC बोल्ट पे रन करता है 5 वोल्ट में, ठीक है। चाहे वो इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर नॉन इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस पीसीबी वहाँ से सप्लाई ऑड करना चाहिए कि 5 वोल्ट। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, एक जो वायर होगा आपका जो मीटर लेना है मल्टीमीटर को लेके, उसके बाद आपको एक नो बीच में रखना है, एक राइट हैंड साइड, ठीक है। वहाँ पे 2.5 वोल्ट DC आना चाहिए, और ऐसे ही लेफ्ट में चेक करना है 2.5 वोल्ट DC आना चाहिए। अगर वहाँ तक आपके वोल्टेज मतलब प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, वायर भी कहीं से नहीं कटा है, तो इस कंडीशन में आपकी पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है। पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है तो इस कंडीशन में आपका सब कुछ ठीक है, और वाटर लेवल सेंस नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको वाटर जो लेवल है प्रेशर स्विच है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।